ऑपरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ आईवीएफ, आपकी शादी लव है या अरेंज, और आपको पीसीओएस है। एंड फिर इसके बाद में मैं रिपोर्ट के साथ में मुझे अपना पीसीओएस भी ठीक करना था। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपका इसमें था कि किसी ने शायद उनकी शादी को 11 साल हो गए थे तो उन्होंने कंसीव किया। तो इस तरीके से मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। हीना हेल्थ फेक है या जेन्युइन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है मेरे से। आप कहाँ से हो? तो अभी तो मैं नोएडा में रहती हूँ, बट मैं हूँ तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहे। तो शायद जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो शायद एक दिन मैं भी आपके साथ में अपनी जर्नी शेयर करूँगी। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड, और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड बाई टाइटल आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो Q&A वीडियो होने वाला है। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस से मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं, एंड मैंने सारे वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपने 5 टाइम से भी ज़्यादा मेरे से पूछा हुआ है, एंड जिन कॉमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइक थे। सो मैंने वही 10 क्वेश्चंस आपके पिक करे हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि पहले मैं ये शेयर करती हूँ, फिर अगर आपका रिस्पांस देखती हूँ, अगर आप रिस्पांस अच्छा आया एंड आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं। ये 10 क्वेश्चंस हैं एंड 1 बाय 1 मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ है या नेचुरल है, और जो एचएसजी वाला टेस्ट होता है वो आपने कराया था क्या? तो मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नेचुरल है, ये आईवीएफ नहीं है। एंड जो भी मेरी प्रेगनेंसी का मतलब A to Z सारी चीज़ें उससे पहले की एंड मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद की सारी चीज़ें A to Z मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए एंड प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पे आपको पीसीओएस एंड प्रेगनेंसी मिलेगा। एंड वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपके साथ में शेयर की हुई हैं। एंड एचएसजी टेस्ट तो वो मेरा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जब मैं कंसीव करने का सोच रही थी उस टाइम पे मैं बहुत चीज़ों को पढ़ती थी कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई तो कौन सा टेस्ट होता है, मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो कौन सा टेस्ट होता है। तो जितना भी मैंने प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था उसमें से जितने भी टेस्ट के बारे में मैंने देखा था, जाना था, तो मुझे सबसे एक पेनफुल टेस्ट यही लगा, क्योंकि मैंने वीडियोस मैंने भी देखे थे, मतलब लोगों का एक्सपीरियंस सुना था, तो हर किसी ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें शायद से डाई इंजेक्ट करते हैं वजाइना के थ्रू। बाकी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है एंड मैं डायरेक्टली किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जिसका ये टेस्ट हुआ हो। सो मुझे इसका आइडिया नहीं है। एंड जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल नेचुरल थी। सेकेंड क्वेश्चन, आपकी शादी लव है या अरेंज, और कब हुई थी? आपकी एज क्या थी? आपने फ़ोटो शेयर क्यों नहीं किए? सो जो मेरी शादी थी वो बिल्कुल भी लव नहीं थी, वो एकदम टिपिकल अरेंज मैरिज थी। एंड उस टाइम पे मेरी एज 22 ईयर्स थी एंड मेरी शादी हुई थी दिसंबर 2017 में। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड एल्बम मैंने नहीं शेयर किया है, हाँ, बट मैंने अपनी शादी का एक वीडियो जो हाइलाइट्स होती हैं वो शेयर की हुई है। एंड वो मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था जब इतने लोग मेरे साथ में नहीं जुड़े हुए थे। सो डेफिनेटली आपने वो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको मतलब उस वीडियो का लिंक है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से मेरी शादी का वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे अपना एल्बम भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है पीसीओएस का पता कैसे चला एंड आपने कौन सा टेस्ट कराया था? तो मुझे पीसीओएस का पता चला था लॉकडाउन के थोड़ा सा पहले। उस टाइम पे मेरा पीरियड रुका हुआ था, मैं मतलब 2 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे एंड उससे भी ज़्यादा टाइम हो रहा था, मेरा पीरियड नहीं आया था। सो उस टाइम पे फिर मैं जो मेरी नियर बाई डॉक्टर थी मैं उनके पास में गई एंड मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ इस तरीके से मेरे साथ में हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक नॉर्मल स्कैन कराने बोला था होल एब्डोमेन का, जो कि मैंने कराया था। जब मुझे उसमें फिर मुझे पता चला कि मेरी ओवरी में ना छोटी छोटी करके बल्क में गांठें हैं। उस टाइम पे जब मेरा मतलब स्कैन हुआ तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपको पीसीओएस है। एंड फिर इसके बाद में मैं रिपोर्ट के साथ में डॉक्टर के पास में गई, तब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हाँ आपको पीसीओएस है एंड ये इस तरीके से होता है एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी उन्होंने मेरे से सारी चीज़ें मेरे को उन्होंने एक्सप्लेन की थी। एंड सो बस यही टेस्ट था, मतलब नॉर्मल एक स्कैन था वो कराया था मैंने, और उसमें मुझे पता चल रहा था कि मुझे पीसीओएस है। फोर्थ क्वेश्चन है हीना हेल्थ के चार्जेस क्या हैं, और आपने ओवल्यूशन बूस्टर और फर्टिलिटी किट कैसे यूज़ की थी? आपका कितना खर्च आया था? तो हीना हेल्थ से जो मेरा खर्च आया था वो है 550 रुपीज़। मैंने इतना पे करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। उसके बाद में उन्होंने मुझे रेमेडीज़ बताई थी, डाइट चार्ट दिया था एंड
उन्होंने मुझे कोई भी ओवल्यूशन बूस्टर या फिर फर्टिलिटी किट नहीं दी थी। आई डोंट नो वाई, मुझे उन्होंने क्यों नहीं दी थी, शायद से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था या जो भी चीज़ हो, मुझे उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था। अगर वो करती तो डेफिनेटली मैं लेती, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं करी थी। एंड खर्च मेरा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आया था, क्योंकि जो भी होम रेमेडीज़ थी तो सारी चीज़ें आपको आपके किचन में ईजी मिल जाएगी, जैसे कि अजवाइन है, जीरा है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिल जाती हैं। हाँ, वो जो ब्लैक रेजिन वाली जो ड्रिंक थी, मतलब वाटर, तो उसके लिए वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, एंड वो भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, सो बहुत ज़्यादा खर्च उसमें नहीं आता है। और जो उनकी फ़ीस थी वो 550 रुपीज़ थी। अभी कम हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो तो मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, एंड आपका ये जो घर है ये रेंट का है या खुद का। तो मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर में हैं, हम नोएडा में रहते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं नोएडा में रहती हूँ। एंड ये जो मेरा घर है ये मेरा खुद का है। इससे पहले मैं रेंटेड हाउस में रहती थी, लेकिन अभी लास्ट फेब में 2022 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। एंड अपने जो घर की एक गृह प्रवेश पूजा है वो भी व्लॉग मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, सो अब चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एंड 6th क्वेश्चन है, हीना हेल्थ फेक है या जेन्युइन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है मेरे से, और इसमें मतलब आई थिंक इसमें 100 से अबव भी लाइक्स थे। तो इसका मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि भाई मेरे केस में तो मुझे बिल्कुल भी फेक नहीं लगी। जो चैनल पे मतलब मैं नॉर्मल है, मैं अपने पीसीओएस से रिलेटेड चीज़ें देख रही थी, एंड मुझे ये था कि अब मुझे चीज़ें ठीक करनी है, तो मैं वेट नहीं करना चाहती थी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से मैं यूट्यूब में सर्च करती थी, तो मुझे उनका चैनल दिखा। फिर इसके बाद में स्टोरी दिखी थी मुझे उनकी, जिसमें था कि किसी ने शायद उनकी शादी को 11 साल हो गए थे, तो उन्होंने कंसीव किया। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो फिर मैंने और भी चीज़ें और भी उनके चैनल पे जाके सर्च किया, तो काफ़ी सारी मैंने सक्सेस स्टोरीज़ देखी। तो एक होता है ना, मोटिवेट हो जाता है इंसान, तो उसी तरीके से मैं हो गई। तो मैंने सोचा कि और ना मैं इस तरीके से बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं कोई भी रेमेडी उठा करके यूज़ कर लूँ। इसीलिए अगर आप लोग भी मेरे से पूछते हो तो मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो या आप डायरेक्ट उनसे कंसल्ट करो। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, एंड मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। सो मुझे भी ऐसा था, एंड मेरे को था कि भाई एक बार मैं भी कंसल्ट करके देखती हूँ, शायद से चीज़ें ठीक हो जाएं। तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ उनको कंसीव करने के लिए ही किया था। हाँ, वो भी मेरी प्रायोरिटी थी कि हाँ मुझे कंसीव भी करना है, लेकिन मुझे अपना पीसीओएस भी ठीक करना था। सो मुझे नंबर उनके चैनल पे मिल गया, एंड मैंने नंबर पे जा कर के नंबर सेव किया, एंड उसमें व्हाट्सएप में जस्ट मैंने हाई का मैसेज लिखा। फिर एक मैसेज मेरे पास में आ गया तुरंत से, उसमें सारी डिटेल्स दी थी कि आप जिस तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहें, आपको मतलब 550 रुपीज़ पे करने हैं। मैंने वो पे किए। उसके बाद में मुझे थोड़ी देर में आ गई थी कि आपको मतलब ये डेट मिली है, और शायद था कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में वो आपको कॉल करेंगी। और उस दिन मुझे कॉल, और जिस दिन कॉल आना होता है उस दिन भी वो रिमाइंड कराते हैं कि आपको आज उनका कॉल आएगा, सो दैट आप उस टाइम पे फ्री रहिएगा। अगर आप नहीं हो तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि इस टाइम पे आप फ्री नहीं हो। इस तरीके से भी उन्होंने एक मैसेज किया था। एंड जो कॉल आया था वो दूसरे नंबर से आया था, एंड जो मैंने अपॉइंटमेंट लिया था वो दूसरे नंबर से लिया था। बट वो मुझे बिल्कुल भी फेक नहीं लगी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसको उन्होंने सुना, एंड फिर इसके बाद में मेरी चीज़ों को जो भी एनालाइज करके उन्होंने मुझे होम रेमेडीज़ बताई, उन्होंने मुझे डाइट चार्ट दिया, एंड 2 दिन का वो टाइम भी देते हैं कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो 2 दिन में उनसे क्लियर कर सकते हो। सो इस तरीके से था। सो मुझे वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगी, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। एंड जो भी चीज़ें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनकी वजह से ये चीज़ें मेरे से जल्दी मेरे साथ में हो गई। हो सकता है मैं और लेट कंसीव करती या चीज़ें बढ़ती रहती, मुझे नहीं पता है, बट हाँ, उनके टच में आ कर के मैंने जल्दी कंसीव कर लिया। सो अगर मैं किसी की वजह से ये मैंने किया है तो मैं इसको क्रेडिट ज़रूर देती हूँ। सो बस यही है। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप हीना हेल्थ का प्रमोशन करते हो, तो नहीं भाई, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर मेरी वजह से कोई एक इंसान भी ना, अगर मतलब आप लोग जैसे मेरी वीडियोस में लिखते हो कि आपकी वजह से हाँ हमें थोड़ी सी हिम्मत आई आपका सुन करके कि हाँ हम भी कर लेंगे, तो अगर कोई एक सिंगल इंसान भी इस तरीके से करता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो दैट कि हीना हेल्थ बिल्कुल भी फेक नहीं है, वो एकदम जेन्युइन है। एंड अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट लोगे, आप उनको फ़ी पे करोगे, तो आपको कंसल्टेशन ज़रूर देंगी। 7th क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो। तो अभी तो मैं नोएडा में रहती हूँ, बट मैं हूँ कानपुर, शायद आपने सुना हो। कानपुर के भी आगे एक छोटा सा टाउन है पुखराया, मैं वहाँ से हूँ।
मैं वहीं पे रही हूँ, मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ एंड उसके भी पास एक गांव है जो कि मेरा गांव है। एंड जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से विदिन 15 किलोमीटर्स मेरा ससुराल है, वहीं पर मेरा मायका है। सो सारी चीज़ें वहीं पर हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जॉब है, सो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। सो मैं कानपुर से हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन के बाद आपको कितना दर्द हुआ और आपका रिकवरी टाइम क्या था? सो ऑपरेशन के बाद में मुझे टचवुड कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मतलब उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जो अपना पूरी प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें हुई थी। एंड जो ऑपरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ थी वो थी मेरी ड्रेसिंग। सो जब वो हुई थी तो ऑब्वियसली मुझे पेन हुआ था। एंड लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि अनबेयरेबल हो, सारी चीज़ें आप बेयर कर सकते हो। एंड जो मेरा रिकवरी टाइम था, मैं डिस्चार्ज 3 दिन में डिस्चार्ज होकर के मैं घर आ गई थी। एंड मैं आराम से, मतलब बिना किसी के हेल्प से आराम से आ गई थी। आपने वीडियो में भी देखा होगा। सो मैं आराम से आई थी। एंड हाँ, घर पे मुझे 1 वीक लगा था, मतलब कि मैं उठती थी बैठती थी तो किसी को, मतलब कोई हेल्प करता था जो मुझे उठा के बिठाता था। मुझे वॉशरूम जाना होता था तो कोई मुझे पकड़ के उठाता था, क्योंकि हाँ उस टाइम उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये 1 वीक ऐसा रहा था। एंड इसके बाद में सारी चीज़ें टचवुड अच्छी चलती रही। हाँ, और उसके बाद में जो मुझे मतलब प्रॉब्लम उस टाइम पे ऐसा नहीं हुई थी, लेकिन ये कभी कभी स्टिचेस में पेन हो जाता था। एंड वो भी मेरा 10 डेज़ तक रहा था। और उसके बाद में मतलब टचवुड मुझे कुछ नहीं हुआ था, सारी चीज़ें ठीक थी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, डिलीवरी के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई एंड सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? सो डिलीवरी के बाद में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आई है। और जो सबसे ज़्यादा है वो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, तो वो शायद से डिलीवरी के बाद होता है इसलिए हो रहा है, या जो भी रीज़न्स हैं। एंड मुझे एक प्रॉब्लम है जो गैस का है, मतलब मुझे बब्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ये गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे डिलीवरी के बाद में आया है। एंड ये वेट गेन है। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड सेकंड बेबी का तो अभी यार इसको बड़ा होने दो, फिर इसके बाद में जो भी चीज़ें जैसी होंगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कीजिए। तो भाई अभी मैं इस मुकाम पे बिल्कुल भी नहीं पहुंची हूँ कि मैं आपके साथ में अपनी जर्नी शेयर करूँ। बट अगर आप मेरे से सपोर्ट करते रहे, इस तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहे, तो शायद जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो शायद एक दिन मैं भी आपके साथ में अपनी जर्नी शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अभी ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके साथ में अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूँ। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिक किए थे, जो सबसे ज़्यादा मेरे से आप लोगों ने पूछे हुए थे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैंने अभी सबके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि पहले मैं इतना करती हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। एंड फिर अगर मुझे लगेगा कि मुझे और भी चीज़ें शेयर करनी है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ और पूछना है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।